शाहिद खाकान अब्बासी की किस्सा कोई अरूज पर थी। वो सर्द आवाज में बोले, मस्जिद से वापसी पर हमने सराजियों में बर्बादी देखी। इमारतें गिरी हुई थी, दीवारों में गोलियों और गोलों के छेद थे। हमारे कानों पर भी फायरिंग होती रही, लेकिन हम बख्तरबंद गाड़ी की वजह से महफूज रहे। हमने रास्ते में फुटबॉल ग्राउंड और ओलंपिक्स स्टेडियम देखा। ये दोनों कब्रिस्तान बन चुके थे। इनमें 30,000 कब्रें थी। इज्जत बेगोश ने बताया, फुटबॉल ग्राउंड में शहीद दफन है, जबकि स्टेडियम में आम लोग। हमें बताया गया कि बोस्निया के लोग सिर्फ जंग में मरने वाले फौजियों को शहीद कहते हैं, जबकि आम शहरियों को जाँ भाग या मुर्दा समझते हैं। अच्छा, फौजी शोहदा को फुटबॉल और आम शहरियों को स्टेडियम में दफन किया जाता है। शहर में कोई इमारत, कोई घर सलामत नहीं था। हर तरफ कहत, जख्म और वीरानी थी। यह मनाजर देखकर मियां नवाज शरीफ की आंखें भर आईं। हम तीनों भी मगमूम हो गए। हम बहरहाल जैसे तैसे हेडक्वार्टर में वापस पहुंचे और मियां नवाज शरीफ ने इज्जत बेगोच को $8.5 मिलियन का चेक पेश किया। इसने उठकर चेक वसूल किया और हमसे कहा, आप मेहरबानी फरमाकर हमें मुजाहिदीन न बजवाएं। आपके लोग इस सर्दी में नहीं लड़ सकते। हम लड़ने के लिए काफी हैं। हमें सिर्फ पैसे, हथियार और खुराक चाहिए। आप हमें सिर्फ ये बजवाएं। हमने उससे वादा कर लिया। इज्जत बेगोच ने हमें एयरपोर्ट पर भिजवाने के लिए यूएन के कमांडर से बात की। वो बरतानवी था। वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ और उसने हमारे लिए आर्मर गाड़ी भिजवा दी। गाड़ी भी नॉर्वेज सोल्जर थे। इनकी नीली आंखों में मौत का खौफ तैर रहा था। वो हमें बख्तरबंद गाड़ी में मनसा कर एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। गाड़ी रास्ते में लाशें रोती हुई जा रही थी। बख्तरबंद थे। ठक ठक और बस बस की आवाजें भी आ रही थी। मियां नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा, अब्बासी साहब, ये आवाजें कैसी हैं? मैंने उन्हें बताया, मियां साहब, हम पर गोलियां और मार्टर बरस रहे हैं। ये उनकी आवाजें हैं। मियां साहब ने हैरत से पूछा, क्या हम पर गोलियां चल रही हैं? हमने जवाब दिया, जी हाँ। इस आलम में बरसती गोलियों में एयरपोर्ट पहुंचकर सोल्जर हमें एयरपोर्ट पर फेंक कर वापस चले। पर किसी एयरलाइन का हमला था, ना सिक्योरिटी। एयरपोर्ट खुला पड़ा था। रनवे के साइड पर मोर्चे थे और उनमें सोल्जर राइफलें और तोपें लगा रखे थे। हम अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हम वहाँ घंटों भूखे प्यासे बैठे रहे। खुशकिस्मती से इस दौरान यूएन का एक जहाज उतरा। जहाज सिर्फ 2 मिनट के लिए उतरा था और हम इसमें क्रेन के जरिए सामान उतारा जा रहा था। हम दौड़कर उसमें सवार हो गए। हमारे घुसते ही जहाज के दरवाजे बंद हुए और ये रनवे पर दौड़ने लगा। ये जहाज किसका था और ये कहाँ जा रहा था, हम नहीं जानते थे। हमारी किस्मत अच्छी थी। ज़गरेज राज्यों से करीब तरीन एयरपोर्ट था और ये 1 घंटे बाद वहाँ पहुंचा। हमने वो रात दोबारा ज़गरेज में बसर की। इस्लामिक सेंटर में 800 की एक मुर्गी खरीदी। डरते से सकते हुए वक्त गुजरा। मैंने पूछा, ये $8.5 मिलियन किसका था? ये बोले, ये मियां नवाज शरीफ की जाती रकम थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मियां नवाज शरीफ को लंदन के फ्लैट्स में आपने खरीद कर दिए थे? ये बोले, हरगिज़ नहीं, लेकिन उन्हें मशवरा मैंने दिया था। हम लोग इस वक्त अपोजिशन में थे। कौमी असम्बली में हमारे 35 MNA थे। मियां साहब अपोजिशन लीडर थे और बेनज़ीर भुट्टो ने शरीफ फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। मुझे एक दिन मियां साहब ने बुलाकर पूछा, मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं उनके नाम पर बाहर 4 प्रॉपर्टीज ले लूं, कौन सा मुल्क बेहतर है? मैंने उन्हें बताया, मैंने दुनिया के किसी मुल्क में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ताहम मेरे चंद दोस्तों ने जरूर खरीदी है और इस अंदर की बहुत तारीफ करते हैं। आप इसे ट्राई कर लें। मियां साहब ने खामोशी से मेरी बात सुन ली। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन था। मैंने पूछा, और डाइवो कंपनी के साथ आपका क्या ताल्लुक था? वो बोले, डाइवो के मालिक किम वुचोंग के खानदान का एक फर्द अमेरिका में मेरा क्लास फेलो था, लेकिन मेरा इस फैमिली के साथ राब्ता मोटरवे मुकम्मल होने के बाद 1997 में हुआ। 1997 में किम वुचोंग पाकिस्तान आया। वज़ीर आज़म के साथ इसका डिनर था। इस डिनर में मियां नवाज शरीफ से कहा, मैं शाहिद खाकान अब्बासी से मिलना चाहता हूँ, जो मेरे क्लास फेलो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को इस वक्त मेरे इस रिलेशन का पता चला और ये हैरान भी हुए। मैंने पूछा, क्या शरीफ फैमिली ने डाइवोर्स की बैग्स ली थी? शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब था, मैं हलफ दे सकता हूँ, नवाज शरीफ ने किसी सरकारी सौदे में की बैग नहीं ली। मैंने पूछा, मैं डाइवो कंपनी के बारे में पूछ रहा हूँ। उनका जवाब था, मैंने डिनर के दौरान किम वुचोंग को नवाज शरीफ की बहुत खुशामद और इज्जत करते देखा है और मेरा तजिया ये है कि अगर किसी ने किसी को पैसे दिए हों तो बुकी के बैग्स लेने वालों की इज्जत नहीं करता। ये इल्ज़ाम गलत बल्कि लघु है। मैंने पूछा, क्या आपने अपने क्लास फेलो से पूछा था? ये बोले, हाँ मैंने पूछा था और अगर इसने कोई गड़बड़ की होती तो उसका जवाब इतना वाज़ेह ना होता। मैंने उनसे पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि 2000 में सऊदी आर्मी चीफ ने आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ से रहा करवाया था? इनका जवाब था, मेरे ससुर जनरल मोहम्मद रियाज DGI रहे हैं। ये 1979 में ऑन ड्यूटी इंतकाल कर गए थे। जनरल रियाज जवानी में अमेरिका में आर्टिलरी कोर्स कर रहे थे। वहाँ उनके साथ सऊदी अफसर भी थे। ये उन्होंने कोर्सेज में हेल्प करते हुए उनमें से एक अफसर 2000 में वहाँ आया। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर आया और मेरे ससुराल विजिट पर गया।
मेरे साथ से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इससे मेरा जिक्र किया। वो सीधा जनरल परवेज मुशर्रफ के पास गया और इससे कहा, मैं शाहिद खाकान आबासी को अपने जहाज में अपने साथ लेकर जाऊंगा, आप इसे फौरी तौर पर रहा करें। GHQ में सिचुएशन पैदा हो गई। हम लोग इस वक्त अटक किले में बंद थे। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ के जहाज डाइवर्ट करने का हुक्म मैंने दिया था और मैंने बाद अज़ां अपना जुर्म तस्लीम भी कर लिया था। मैं मरकजी मुजरिम था, लेकिन जनरल मुशर्रफ सऊदी आर्मी चीफ को नाराज करने की पोजीशन में नहीं थे, लिहाजा ISI के ऑफिसर जेल में मेरे पास आए। मुझे निकालना चाहते थे मगर मैंने इनकार कर दिया। ये लोग असरार करते रहे, यहाँ तक कि मैंने सऊदी आर्मी चीफ के नाम खत लिखकर इनके हवाले किया। मैंने खत में से दरख्वास्त की कि अपनी मर्जी से जेल में बंद और अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। मैंने पूछा, आपकी सिफारिश किसने की? ये बोले, मैं शहबाज शरीफ और गौस अली शाह जेल में बंद थे। 2 दिसंबर 2000 की शाम ISI के लोग मियां शहबाज शरीफ को लेने आए। शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि गौस अली शाह ने सर करवाया, ये रो रहे थे। उन्होंने अपने सर गौस अली शाह के कदमों में रखा दिया। ये मुझसे ये चले गए और पीछे मैं और गौस अली शाह रह गए। खाना इकट्ठा खाते थे, ये भी खामोश रहते थे और मुझे भी। सच्ची बात यह है कि उससे आँख नहीं मिला पाता। मैं सोचा था कि हम पंजाबी लोगों के साथ क्या किया, जेल में छोड़ कर चले गए, ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। शाह साहब के इस दौरान ISI के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए। उन्होंने मुझसे मशवरा किया, मुझे कहा जा रहा है कि आप 10 साल सियासत न करने का हलफनामा दे दें, हम आपको छोड़ देते हैं। मैंने कहा, आप 50 साल लेकर देते हैं मगर बहुत सारे चले गए, 100 मिनट के कमरे में गए और फिर वापस नहीं आए। मैं समझा उनकी नींद नहीं है, लेकिन चंद रोज बाद पता चला कि MTA ऑफिसर के सर्वेंट क्वार्टर में गठबंधन में कैद कर देंगे। ये आपका खौफनाक सर। मैंने अपनी हमशीरा साथ या आबासी को फोन किया, शाह के पास गई तो शाह ने पूरा फोन करके उन्हें सेल से निकलवाया और फिर डील करा के उन्हें मुल्क से बाहर भिजवाया। मैं जितना अर्सा जेल में रहा, ये हर हफ्ते मेरे घर वालों को तसल्ली देते थे। मैंने पूछा, फिर आप सिफारिश क्या कर? बोले, मेरी सिफारिशी मेजर जनरल राशिद कुरैशी ने, इनकी बेगम मेरे बहन की क्लास फेलो थी, इसने उनकी बेगम से रब्ता किया। बेगम ने जनरल राशिद शरीफ से बात की और राशिद कुरैशी ने जनरल परवेज मुशर्रफ को राजी कर लिया। जनरल मुशर्रफ के साथ मेरा एक ताल्लुक भी था और वो ताल्लुक बाद में मुश्किल। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब